ये रिश्ता क्या कहलाता है भैया? बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है सीरियल में, क्योंकि आखिरकार अमीरा ने अपने ही हाथों अपनी सुहाग की निशानी मिटा दी है। आई थिंक फाइनली शी कम टू द कंक्लूजन कि इनफ इज इनफ भैया, बहुत हो गया। क्या सारा टाइम मैं ही इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करूं? और यहां तक कि अब तो इन दोनों का तलाक भी हो गया है। अबीरा को ये भरोसा था कि चाहे जो भी हो जाए, अरमान कभी भी उसके साथ रिश्ता नहीं तोड़ सकता है। इसी उम्मीद में तो उसने इतने साल गुजार लिए। लेकिन आज जब उसने अपनी आंखों से देखा कि अरमान तो अब किसी और का हो गया है, ऐसे में वो भला क्या करती है। देखिए, आज उसने अपनी सुहागन होने की सारी निशानी मिटा दी है। अब तक जो अरमान के नाम का मंगलसूत्र गले में पहना करती थी अबीरा, मांग में सिंदूर लगाया करती थी, वो सब अब नहीं रहेगा। उतने टाइम से उसने दबा के रखा था, उतने टाइम से 7 साल से उसे आस थी, एक उम्मीद थी उसके लौटने की, कि दोनों मिलके बुकी को ढूंढेंगे, वो सब कुछ खत्म। अब अबीरा, आपको नहीं लग रहा है कि ये बहुत बड़ा फैसला ले लिया है आपने? और तो और तलाक के कागजात पर साइन भी कर दिया है। इस टाइम पर क्या है ना कि अबीरा डिवोर्स पेपर्स भेज चुकी है एंड अरमान को ये रियलाइज़ हो गया कि हाँ, ये उसी की गलती है, उसी के कर्मों का फल है, जो जिस वजह से अबीरा उससे डिवोर्स लेना चाहती है। एंड उसको जेन्युइनली अब लगता है कि वो अबीरा जैसी लड़की को डिज़र्व करता ही नहीं है, और इस वजह से ही वो खुद तो बिना प्यार के गीतांजलि से एंगेजमेंट करने को तैयार है, शादी करने को तैयार है, इनफैक्ट बिकॉज ऑफ मायरा। तो वहीं अरमान की सिचुएशन क्या है ये भी तो हम जानते हैं। अपनी बेटी मायरा के लिए वो गीतांजलि से शादी करने को तैयार हुआ है। इस सगाई के दिन वो नहीं चाहता है कि गीतांजलि को अंगूठी पहनाए। जितना हम समझ पाए अभी तक गीतांजलि को, वो तब तक किसी के साथ नहीं बनना चाहिए एक रिश्ते में जब तक सामने से इसको सेम फीलिंग्स ना मिल रही हो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मायरा जिद कर रही है, और मायरा के लिए ही अरमान को ये सगाई करनी पड़ रही है एंड गीतांजलि को भी। सो दैट इज़ वाई शी इज़ नॉट हैप्पी एंड अरमान इज़ ऑल्सो नॉट हैप्पी। हे कश्मकश में है वो, तभी उसे अबीरा नजर आती है। अब अबीरा का कहना है कि तुम तो मूव ऑन कर चुके हो ना, तो अभी अंगूठी पहनाने के वक्त क्यों सोच रहे हो। दिल पर पत्थर रखकर अरमान ने गीतांजलि को अंगूठी पहनाई और ये सगाई हो गई। अंशुमन की नजरों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। वो अब केवल दिलासा देने के अलावा कर भी क्या सकता है। जो अंशुमन जिस तरह का सेंसेबल आदमी है, उसको बड़ा दुख हो रहा है इस चीज़ पे, क्योंकि उसको दुख इस चीज़ का है कि एक इंसान जिससे वो इतना प्यार करती है, वो इसे इतना दुख पहुंचा रहा है। दैट मीन्स ही इज नॉट अ गुड गाय। कहीं ना कहीं वो मैसेज जा रहा है उसको। ऐसा ही होता है जब दो लोग अलग हो जाते हैं तो उनके बीच ना गलत फहमियाँ इस कदर बढ़ जाती है कि राइटर को उन्हें जुदा करने के लिए ऐसा कुछ लिखना ही पड़ता है। काफ़ी इमोशनली हाई सीक्वेंस होगा जहाँ पे अबीरा को ये पता चलेगा कि अरमान के पास ही पूकी रहती है। अभी तक तो सिर्फ उसको ये मालूम चल रहा है कि अरमान मूव ऑन कर रहा है या शादी कर रहा है, बट उसको पता चलेगा कि अरमान पूकी को लेकर गया था, तो ऑब्वियसली काफ़ी इंटेंस सीन होगा और मार पड़नी चाहिए अरमान को। अब सगाई हो गई है, तलाक के कागजात पर भी साइन कर दिया है अबीरा ने। तो क्या अब हम ये समझें कि ये शादी हो जाएगी, या फिर हर शादी की तरह इस शादी में भी अभी बहुत बड़ा ड्रामा देखना बाकी है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।